हेलो स्टूडेंट, मैं अभी चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान टेक्निकल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारे पास पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की महत्वपूर्ण क्लासेस चलते हैं जो चैप्टर वाइज यहाँ पर कराए जा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त। तो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 3 रूट बड़ा ब्रैकेट अंदर छोटा ब्रैकेट 32 3/5 इंटू 243 की पावर है -3/5 का मान होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है घनमूल। घनमूल यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है तो ये घनमूल है। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर हम जो है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये बाहर हो गया 3, ये हो गया। हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्यों क्यों 2 की पावर 5 क्यों लिख सकते हैं? 2 की पावर इसलिए लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 2 को हम अगर 5 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32। ओके, समझ में आया? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 और ये हो गया था 3/5। ओके, तो ये 5 और ये 5 कट गया। अब गुणे में हम 243 को लिख सकते थे 3 की पावर 5, क्योंकि 3 को अगर 5 बार, जैसे 2 वाला गुणा हुआ था, अगर ऐसे करते हैं तो ये 243 होता है। तो 3 की पावर हम 5 बार इसको लिखते हैं और -3/5, ये 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा घन 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर -3। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जब यहाँ पर घन हटेगा तो घन का मतलब होता है कि पूरे का, ये जो पूरा है, पूरे का 1/3। ओके, तो ये हो जाएगा 2√3। ये तो था ही पहले से। जब ये हमारा रूट हटा घन वाला तो यहाँ पर हो गया 1/3 गुणे, ये 3 तो पहले से ही था और ये -3 भी पहले से ही था। जब ये हटा 3 तो पहले से ही था, ये -3 भी पहले से ही था। जब ये 1/3 हुआ तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ओके, तो हमारे पास बचा, तो हमारे पास बचा 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर -1। अब ये 3 नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, 2 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार होगा। तो इसको हल करते हैं। तो ये होगा पीछे से हल, ये पीछे से हल होगा। तो इसको हम ऐसे लिखा है, रूट x4 मंझला ब्रैकेट, ये हो जाएगा रूट, ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स, x⁴ रूट x⁴ ब्रैकेट बंद। तो ये इसको हम पीछे से हल करते हैं। तो पीछे से ये जब हल होगा तो x4 हो जाएगा, x4 गुणे हो जाएगा रूट x⁴। तो जब x⁴ हो जाएगा
तो जब 4 वाला जब पहला ब्रैकेट हट जाएगा तो x⁻2 हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻2। तो ये जब 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसकी जो है इसका जो है हर समान है, तो इसकी घातें जो है जुड़ जाएंगी। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ये x⁻4 मतलब ब्रैकेट रूट x⁻6। तो जब x⁻6 हो जाएगा, ये 4 तो 6 x⁻6 हो गया। तो जब इसका ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा तो x⁻4 और ये वाला जब ब्रैकेट हटेगा तो बचेगा x⁻3। अब ये 3 कैसे बचेगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 बचेगा ऐसे, जब x⁻6 था, ब्रैकेट का मतलब होता है 1/2, तो ये 2 3 6। ओके, तो ये बचेगा। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो x⁻4 गुणे x⁻3, तो ये टोटल हो गया x⁻7। x⁻7 हो गया। और जब ये इसका जरा ब्रैकेट हटेगा तो x⁻7 ब्रैकेट का मतलब होता है 1/2, तो x⁻7/2 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारे सामने अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बड़ा ब्रैकेट अंदर छोटा ब्रैकेट 81/6 बड़ा ब्रैकेट बंद 61/24 का मान है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ओके, तो ये इस प्रकार होगा। अगर हम 81 को लिखते हैं 3⁴, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 81। ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 81/6 ब्रैकेट बंद और ये 1/24। ओके, तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁴ बाहर 6 बड़ा ब्रैकेट, अब ये हो जाएगा पावर 24, तो ये हो जाएगा 6×4 = 24 और ये 4 से 4 कट गया। ओके, तो हमारे पास आंसर बचा, सब तो कटेगा स्टूडेंट, 3 बचा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 3 डी द राइट आंसर। स्टूडेंट, हमारे सामने अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये कह रहा है कि 3m-1 धन 3m+1 बराबर 180 हो तो m का मान ज्ञात करना है। हमें जो है m का मान ज्ञात करना है। ओके, तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 3m इंटू 3m-1 लिख सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे हम इसको 3m 3m+1 ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें हम ले लेते हैं 3n कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। ओके, और यहाँ पर बचे, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार बचेगा 1/10 धन 3 बराबर ये बचेगा बराबर ये 810 हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है 810।
तो ये इतना हो जाएगा। मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ। तो ये हो जाएगा। अब ये 3 की पावर m इंटू बचा था ये, इसको हम फिर से लिख देते हैं। 3 की पावर ये इतना आया था, धन 3 बराबर 810। ओके, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर m गुणे हो जाएगा 3 3 9 1 10, 10/3 बराबर 8। कितना था स्टूडेंट? 810। 810, ये एक यहाँ का 0, एक यहाँ 810 का 0। तो यहाँ पर बचा कितना? 3 की पावर m गुणे 1/3 बराबर 81। इतना बचा। इसको हम जरा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इतना बचा। अब ये 3 की पावर m और ये पूरा चला जाएगा उस साइड। तो 81 को हम लिख सकते हैं फ्रेंड 3 की पावर 5। 3 की पावर 5, क्योंकि 3 को अगर 5 बार हम गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 गुणे, सॉरी 3 की पावर 5 नहीं होगा, 3 की पावर 4 होगा। 5 तो ज़्यादा हो जाएगा 81 से। 3 की पावर 4 और धन ये उधर जाएगा तो ये गुणे में आएगा 3। फिर स्टूडेंट ये हो 5 रहा है, 3 की पावर 5। ओके स्टूडेंट, इसके अब हर समान है तो घाते भी समान हो जाएंगे, तो m बराबर हो जाएगा 5। बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ओके, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।